नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर इस वक्त राजनीति काफ़ी तेज़ है। दरअसल 23 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था और उसमें यह साफ तौर पर कह दिया था कि 2021 में जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को पत्र लिखकर, देश भर के 33 नेताओं को पत्र लिखकर एकजुट होने के लिए बुलाया है और कहा है कि इस फैसले का विरोध करें। लेकिन जिस जनता के लिए ये जातिगत जनगणना करवाने की बात कही जा रही है, उस जनता का इस पर क्या राय है, ये हम जानेंगे। हम आए हैं पटना के गांधी मैदान में, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जातिगत जनगणना को लेकर उनकी क्या राय है। आइए जानते हैं। तो सरकार ने अपने हलफनामे में ये साफ कर दिया है कि 2021 में जातिगत जनगणना नहीं होगी। तो आपके हिसाब से ये जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जातिगत जनगणना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का दो ही जाति होता है, स्त्री और पुरुष। इसमें जातिगत जनगणना की बात ही कहाँ होती है। आज केंद्र जो हमारे राज्य सरकार में जो बातें चल रही है कि जातिगत जनसंख्या जनगणना, हिंदू में भी अगर बात करें तो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, शूद्र जो हरिजन होते हैं उनको जनसंख्या में बांट रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही खिलाफ है। मैं तो इसके बिल्कुल ही विरोध में हूँ। जातिगत जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। हमें आपस में बांटने का ये प्रक्रिया चल रहा है, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये जातिगत जनगणना के नाम पे कुछ दिनों में होगा कि ये राजपूत बहुल क्षेत्र है, तो ये पंडित बहुल क्षेत्र है, तो ये हरिजन बहुल क्षेत्र है, तो ये क्या बोलते हैं यादव बहुल क्षेत्र है, और इस नाम पे हम लोग लड़ते रहेंगे। तो जातिगत जनगणना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जनगणना हो, आप ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम में जनगणना करते ही हो, कितना हिंदू है इतना मुस्लिम है, तब जातिगत जनगणना करने की बात क्या होती है? धर्म के नाम पर तो करते ही जनगणना करते ही हो। तो जातिगत जनगणना के तो सवाल ही पैदा नहीं होती है। अगर ये सरकार कर रही है तो हमारे आने वाले भविष्य पे कुल्हाड़ी मार रही है, हमें आपस में लड़वा रही है। जैसे आजकल हम तो भी बिहार सरकार में एक टीचर के बहाली पे लगे हुए हैं और इसमें हम लोग मतलब आपको मैं जातिगत जनगणना की ही बात कर रहा हूँ कि हमें सरकार ने अभी नॉन मेरिट और मेरिट पे तोड़ दिया है। वही हाल होने वाला है जातिगत जनगणना में कि सब लड़ेंगे कि भैया तुम राजपूत हो, तुम अपने जाति में जाओ, हम पंडित हैं, हम अपने जनगणना में जाएंगे। तो ये गलत है। जातिगत जनगणना बिल्कुल ही उसके हम विरोध हैं। और हम तो क्या, जितने पढ़े लिखे लोग होंगे होना ही चाहिए उनका विरोध। सर, राज्य सरकार ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार नहीं करवाती है तो हम अपने स्तर पर करवाएंगे जातिगत जनगणना। तो आपको लगता है कि राज्य सरकार सच में अब कराएगी? क्योंकि एनडीए में जदयू और भाजपा दोनों साथ में हैं। नीतीश सरकार में ये है कि ये कुछ भी करवा सकते हैं। जब हम लोगों को बांट सकते हैं तो ये जाति और धर्म को भी बांट सकते हैं। इसके अलावा हम नीतीश सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि ये जातिगत जनगणना को ना करवाएं और बांटने का काम करना बंद कर दें। आप में से किसने कहा था कि करवाएंगे लेकिन आंकड़े नहीं जारी करेंगे? आपको क्यों लगता है ऐसा? मैं अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जातिगत जनगणना, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हम लोग एडुकेटेड हैं और एडुकेशन जो हम लोगों को मिला है तो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, ये सब चीज़ से उठ के होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी भी हम लोग मतलब अच्छा डिग्री लिए हुए हैं, पीजी वगैरह किए हुए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं, मेडिकल किए हैं, और इन चीज़ों में अगर हम फंसे कि ये जातिवाद के चक्कर में अगर हम फंसे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। और मेरे अकॉर्डिंग जातिवाद जनगणना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र एक धर्म का जो नारा है वो होना चाहिए। एक राष्ट्र एक धर्म, ये नारा को मतलब सबको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। जातिगत जनगणना के मैं बिल्कुल विरोध हूँ। और एडुकेशन इसीलिए मिला मतलब हम लोगों को मिलता है या हम इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम डिसीजन लें या गवर्नमेंट चूज करें। कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए एडुकेटेड पर्सन के तौर पर। ये हमारी राय है जातिगत जनगणना के बारे में। सर, आपकी राय क्या है? मेरी राय है कि सरकार जातिगत जनगणना कराए और आंकड़ा जारी नहीं करे, जिससे हम लोगों को जो आरक्षण में मिल रहा है उस पर सरकार सही से डिसीजन ले पाएगी। ये मेरी राय है। सरकार ने कह दिया है कि 2021 में जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी, लेकिन आपकी क्या राय है इस पर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिहार सरकार तो प्रस्ताव रखा है ना, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? जनगणना तो पूरे होनी चाहिए। कोई कास्ट वाइज तो जनगणना आज तक नहीं हुआ है कभी भी भविष्य में, तो ये तो नई प्रक्रिया है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। सर, आपके हिसाब से जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ना होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि यह जानकारी होना चाहिए कि जो हमारी देश विभिन्नताओं का जो देश है उसमें किन किन जातियों को कितने लोग हैं, यह जानना चाहिए। इसके आधार पर हमारे पास होता है कि नौकरी में भी सुविधा दी जाती है, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जदयू और आरजेडी समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां थीं वो लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं होगी 2021 में जातिगत जनगणना। तो आपकी क्या राय है कि ये होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? अब ये जो आपका प्रश्न है जाति जनगणना का, राज्य ने किया और केंद्र सरकार ने मना किया, ये बिल्कुल मेरे जैसे एक जनरल सिटीजन के लिए बिल्कुल अनकंसर्न टॉपिक है। ये बिल्कुल समवोट लगता है कि जो लोग राजनीति में एक्टिव है या उससे किसी भी तरह एसोसिएटेड है, उन लोगों के लिए कोई इश्यू हो सकता है और वो शायद इसके बारे में कुछ सही बात कह सके। अदरवाइज़ मैं तो इतना जानता हूँ, मेरे लिए जाति गणना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये है कि मैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ और जो भी यहाँ रहता है बरसों से वो सब सिटीज़न ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के नागरिक है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट ओनली। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के लिए एक मुद्दा है, आम जनता के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। खबरें ऐसी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।